राहुल गांधी पे कभी देश का युवा नहीं हंसा, आज उससे ज्यादा मोदी के ऊपर थूक रहा है पूरे हिंदुस्तान का युवा, और ये गंदबक वही थूक को चाटेंगे। और ये वोट की राजनीति, क्या लगता नहीं है कि यहाँ से आंदोलन से अब वोट की राजनीति भी शुरू हुई है? नहीं। देखिए, वोट की राजनीति कुछ शुरू नहीं हुई है। जो बातें ये 7 सालों से मोदी सरकार की दबी हुई थी, इस आंदोलन में वो बातें उजागर हुई। लोगों ने अपनी भड़ास भी निकाली, अपनी बातें लोगों तक पहुंचाई। जब ये बातें लोगों तक पहुंची, अंधभक्तों तक पहुंची, तो लोगों को समझ आया कि बात तो वैसे सही है। मोदी जी ने जो भी चीजें करी सब में नुकसान हुआ, तभी तो देश की अर्थव्यवस्था -24 पहुंच गई। डीजल कहते थे रामदेव कि 30 रुपए में चाहिए नहीं चाहिए, 40 में चाहिए नहीं चाहिए। हम देश के किसान कहते हैं अगर 50 रुपए तेल हो जाएगा तो सारी जिंदगी मोदी जी को वोट देंगे। क्या हो जाएगा? नहीं होगा। फिर भी ये अंधभक्त गंधभक्त बन के, इनके चाटुकार बनकर इन फेसबुकों पे इनका प्रचार करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इनका प्रचार करते हैं, गंदा काम करते हैं। ये जितने अंधभक्त है ना, ये देश को बिकवा के मानेंगे। ये जैसे आरएसएस के लोग गुलाम थे ना अंग्रेजों के, ये वैसे ही सरकार के गुलाम हैं और इनका नाम गुलामी में लिखा जाएगा। इनकलाब की शुरुआत हो चुकी है। सरकार की नीतियां जो रही हैं लोगों को पता लग चुकी हैं। इन्होंने जब नोटबंदी कराई थी, पहले तो प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, इतना बड़ा फैसला एकदम से देश की जनता पे थोप दिया। कईयों के घर में शादियां थी, लोगों की घर की शादियां रुक गई, क्या क्या हो गया, शादियां टूट गई। मोदी सरकार को फर्क नहीं पड़ा। कैसे गरीब ने कैसे पैसा इकट्ठा करके पूरा दिन लाइनों में लग के 4000 मिलता था, 4000 में शादी हो जाएगी। आपने नोटबंदी करी, 10 दिन बाद किसी की शादी थी तो वो 4-4000 करके 40,000 में शादी कर लेगा? नहीं कर पाएगा। नोटबंदी में इन्होंने कहा देश की जनता को कि मैं आपसे 50 दिन मांगता हूँ। 50 दिन इसलिए कि हमारे देश में, देश का काला धन बाहर स्विस बैंक में इतना है कि अगर वो आ गया तो सबके खाते में 15-15 लाख पहुंच जाएंगे और उसके बाद भी पैसा बच जाएगा। देश की जनता को लगा कि प्रधानमंत्री तो बढ़िया था, सारी बातें भी पूरी करेगा, अभी तो नई नई योजना है, इसका समर्थन करो। लोगों ने कर दिया, 50 दिन दे दिए, 100 दिन हो गए और आज कितने 100 दिन हो गए, आज तक पता नहीं लगा कि नोटबंदी का फायदा क्या हुआ। उसके बाद अंधभक्त गंध भक्ति कर रहे हैं उस मोदी की। पूछना चाहिए ना और कहना चाहिए कि मोदी जी ने काम गलत किया, मैं खिलाफ हूं। अरे जब आप ही उनके चाटुकार बने रहोगे, सरकार की गलत नीतियों को समर्थन करोगे, तो ये देश गुलाम कैसे नहीं होगा। आज किसानों का धरना चल रहा है जायज मांगों को लेकर, और आप उन मांगों को गलत बता देते हो, किसानों को गलत बता देते हो, तो आप गंध भक्त कैसे नहीं हुए? आप गंदी तो हो। ये जो है यहाँ पर देश का किसान है या नहीं, पहले तो आप ये बताओ। और अगर आप मानते हो कि ये देश का किसान है तो देश के किसान का समर्थन करो। जब आप अंधभक्त मोदी जी को छोड़ के समर्थन करोगे तो हमारा देश ना गुलाम होगा ना बिकेगा। जैसे कांग्रेस चली गई थी ऐसे फिर भाजपा भी चली जाएगी। और जिस सरकार को डर होगा सत्ता का और जनता का कि जनता विरोध कर देगी, वही सरकार काम करती है। कांग्रेस ने 70 साल काम ऐसे कर लिया, जनता ने ऐसे ही बना दिया। हमारे बुजुर्ग क्या पागल थे, समझदार नहीं थे क्या, अन्न नहीं खाते थे क्या? उन्हें भी ज्ञान था और उन्होंने वाकई में अच्छी सरकारें चुनी थी, तभी आज हमारे पास कंप्यूटर, इंटरनेट, कंप्यूटर, शिक्षा सब है। हमारे देश का किसान पढ़ा लिखा हो गया है। इन्होंने कौन सी सुविधा दे दी? इनके अगर ये आ गए होते 70 साल पहले तो आज हम पाकिस्तान से भी 100 कदम पीछे होते। और ये पाकिस्तान का नाम लेकर हम लोगों को बरगलाते हैं, हम नहीं बरगलाएंगे। हम देश के पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमारे में ही, हमारे जैसे ही भाई देश की बॉर्डर पे जाकर रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। ये उन जवानों के मतलब पिता लोगों को, सब खेती किसान के ही बेटे हैं, उनके साथ नाजायज कर रहे हैं, उनकी भी हाय ले रहे हैं। अगर आज वो देश की ऐसी जिम्मेदारी पर नहीं होते ना, वो भी बॉर्डर छोड़ के आ जाते। उन्हें पता है कि देश उनका नहीं है, जवानों का है, किसानों का है, तभी बॉर्डर पे डटे हुए हैं। लेकिन उनका दर्द हम लोग जानते हैं, हमारे ही तो साथ के भाई लोग हैं। और ये सरकार जवानों के खिलाफ भी दिखा देती है। एक बार जवानों ने 3 साल, ये जवानों का सम्मान करते हैं ना, जवानों के नाम पे वोट मांगते हैं ना। एक बार जंतर मंतर पे सैनिकों ने धरना दिया, 1 रैंक 1 पेंशन, आप लोगों को तो सब पता है। 3 साल वो धरना चला, क्या किसी अंधभक्त ने वहां जाके समर्थन दिया? क्या
जो लोग पुलिस की ड्यूटी कर रहे हैं, जो अपने देश की ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी जान न्यौछावर कर रहे हैं, आर्मी हो, बीएसएफ हो, जो चीज़ भी हो, अगर उनकी मांग थी कि सबकी सैलरी सेम हो, जब जान की बाजी सब लगा रहे हैं, ड्यूटी सबके लिए है, तो सबकी सैलरी सेम होनी चाहिए। आर्मी वालों की 25,000, बीएसएफ वालों की 45,000, तो आदमी को लगेगा नहीं क्या आधो आध का अंतर? उस चीज़ को लेकर धरना दे रहे थे जवान, उन जवानों की भी किसी ने नहीं सुनी, किसी नेशनल मीडिया के चैनल ने नहीं दिखाया। तो आप बताओ, ये मोदी जी अच्छे हैं? ये झूठ बोलकर ही तो आए हैं, ये राजनेता ही तो है। अगर ये वाकई में मतलब भक्त, अगर ये वाकई में अपने आप को फकीर बताते हैं, फकीर होते ना, तो ये देश के लिए काम करते। ये कहते हैं मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। जिस तरीके की आपकी नीतियां हैं ना, एक दिन आप अकेले ही रह जाएंगे मोदी जी। हम आपके परिवार पे नहीं जाएंगे, हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया विकास करने के लिए। आप विकास करिए, देश को हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, इस पे मत इधर उधर करिए। अगर और चाइना की बातें करते हो, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में आकर कब्जा कर लिया आपके भारत में। आपने क्या कर लिया? 56 इंच का सीना है तुम्हारा। देश का प्रदेश वाले, चाइना वाले अंदर घुस गए। अरे मारते ना, कौन रोक रहा था तुमको? अभी यही मनमोहन सिंह की सरकार होती ना, तो दिखा देते। ना बोलने वाला प्रधानमंत्री क्या करना जानता है? तुम्हारी तरह सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम बातें 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 बातें। कब तक आपकी मन की बात नहीं पूरी हो रही है? या किसान की मन की बात कौन सुनेगा? काय के लिए प्रधानमंत्री बनाया है? चाय वाला प्रधानमंत्री बनाकर सबसे ज्यादा पछतावा हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। पूरे हिंदुस्तान में जितना राहुल गांधी पे कभी देश का युवा नहीं हंसा, आज उससे ज्यादा मोदी के ऊपर थूक रहा है पूरे हिंदुस्तान का युवा। और ये गंदबक वही थूक को चाटेंगे और चाट रहे हैं। अगर ये पढ़े लिखे हैं तो क्या अपनी सरकार से सवाल नहीं कर सकते? हमारी आवाज नहीं पहुंच सकती तो ये पहुंचा ले। ये कैसे वो लोग हैं? क्या पढ़े लिखे हैं? काय की इनकी अंधभक्ति? फेसबुक पे जियो फ्री मिल गया है। हाँ, ये बीजेपी वालों को जियो फ्री मिलता है क्या? पैसे लगते हैं, सबके पैसे लग रहे हैं। हमें भी वही सुविधा, उन्हें भी वही सुविधा, उनको फिर सैलरी भी भाजपा नहीं दे रही। कर क्या रहे हैं? देश को गुलाम बना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। अपने देश को, देश का युवा ही आगे बढ़ा सकता है, पूरा देश जानता है। सरकार ने एयरपोर्ट, रेलवे सब बेच दिया। 70 साल से देश की कमाई, देश का लाल किला बेच देखो, दिया, देश की प्रॉपर्टी थी। देश की प्रॉपर्टी थी और देश की ऐसी पार्टी ने वो प्रॉपर्टी बनाई थी जो बेच ही नहीं सकती। वही तो देश मानती थी, तभी तो एक एक करके चीजें बनाती गई। ऐसी कोई एक चीज तो बताओ जो कांग्रेस सरकार में बिकी हो। वो बिकने ही नहीं देते, वो अपने आप को बेच देते। ऐसे होते हैं कांग्रेस वाले। हम किसी राहुल गांधी किसी की तारीफ नहीं करते, हम तो जो पिछली सरकारों ने काम किया है उनके अच्छे कामों को उजागर कर रहे हैं। क्या 70 सालों में कोई अच्छा काम नहीं किया था कांग्रेस ने? कभी दिखाया किसी चैनल ने? ये गंद भक्त समझे ना, ये घर में बैठे हुए लोग समझे ना, किसानों को आतंकवादी बता रहे हो आप। सोच के देखो भी, जैसे आप वोटर आप हो वैसे देश का हर आदमी वोटर है। अगर एक किसान आज अपनी आवाज उठा रहा है और आप उसे आतंकवादी कह रहे हो, अगर हम आतंकवादी, हम भी देश के युवा, आप भी देश के, तो आप कौन हुए? आप आतंकवादी नहीं हो क्या? अन्न आप भी खाते हो, अन्न हम भी खाते हैं। आतंकवादी तो फिर सब हुए ना। आप ही को आतंकवादी बोल रहा है, आप भी हंस रहे हो। शर्म आनी चाहिए, गंद भक्तों, शर्म आनी चाहिए। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। एक आवाज़ यही निकल कर आ रही है युवाओं की कि पिछली सरकारों ने अगर काम किया है तो फिर देश की सत्ता का लाभ मोदी जी उठा रहे हैं। क्योंकि जो पिछली सरकारों ने बनाया उसे बेचा क्यों जा रहा है? अगर उन्होंने 70 साल में काम नहीं किया तो फिर बेच क्या रहे हैं? कैमरा पर्सन रियाज के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।